Thank you.
श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए लिखा। पुराने जमाने में क्या होता था कि पढ़ने के लिए बच्चों को गुरुजी के यहाँ भेज देते थे, उसको गुरुकुल परंपरा कहते थे। जैसे राम जी पढ़ने के लिए खुद गए, पढ़ने के लिए गुरुजी के पास, गुरुजी पढ़ाने के लिए नहीं आए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। राम जी कौन बोले? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र। चाहते तो कह देते बच्चों को पढ़ाने आ जाए, पर नहीं, राम जी खुद गए पढ़ने। मतलब क्या? श्री कृष्ण खुद गए पढ़ने को सांदीपनी ऋषि के यहाँ उज्जैन में, अवंतिकापुरी। शिष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाए, गुरु शिष्य के पास नहीं आएंगे। घड़े को चाहिए कि नदी के पास जाए। अच्छा, नदी घड़े के पास नहीं आए। घड़ा बोले जब तक झुकेगा नहीं तब तक उसमें पानी भरेगा नहीं। विद्यार्थी का प्रथम लक्षण है विद्या ददाति विनयम, विनयता। किसी ने कहा जिसको झुकना आ गया उसको जीवन में रहना आ गया। झुकना भी सबको आता नहीं, और हमारे धर्म में तो झुकना सिखाया गया। प्रणाम करना और किसी धर्म में सिखाया ही नहीं गया। प्रणाम करने से क्या होता है? अभिमान समाप्त होता है। कई लोग कह रहे थे कि अभिमान है कि नहीं है, तो कैसे पता लगाए? उन्होंने कहा सरल, जिसको तुम प्रणाम करते थे आज भी तुम उसको प्रणाम कर रहे हो तो नहीं। अगर जिसको तुम प्रणाम कर रहे थे तो तुमने अब बंद कर दिया, तो समझना कि तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया, ईगो, प्राउड। यह अभिमान ऐसा रोग होता है कि जिसको हो जाता है उसको समझ में ही नहीं आता कि है कि नहीं। खतरनाक। तो हमारे धर्म में प्रणाम करना सिखाया गया। झुकना भी सबको नहीं आता। वृक्ष में फल लग जाते तो वृक्ष की डालियां अपने आप बोले झुक जाती। झुकता वही है जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। अच्छा देखो, दांत नहीं झुकते तो दांत टूट जाते कि नहीं? और जीभ, आज तक आपने सुना किसी की जीभ टूटी? अच्छा, दांत खतरनाक रहते, इतने खतरनाक रहते, कभी भोजन करते करते जीभ बीच में आ जाए तो दांत कट। अब जीभ बेचारी बड़ी परेशान। अच्छा, जीभ चाहे तो 32 के 32 तोड़वा देगा नहीं? डॉक्टर से कहनी तो बहुत परेशान हो गए डॉक्टर साहब, आप तो निकाल ही दो। तो झुकना भी सबको नहीं आता। यकीनन जो झुक करके मिला होगा उसका कद कितना बड़ा होगा। झुकना कोई प्रभु से सीखे,
परमात्मा से सीखे। गंगा भगवान के चरणों से निकली, उन गंगा को कृष्ण झुक के प्रणाम कर रहे। राम उतरे राम देव सरी देखी, अकीन दंडवत हरस विशेष। झुकना कोई श्री कृष्ण से सीखे। राजसू यज्ञ चल रहा, पांडवों ने किया, और कृष्ण कहाँ खड़े? मुख्य दरवाजे पर। क्या कर रहे हैं? जो भक्त वैष्णव ज्ञानी महापुरुष संत पधार रहे, उनकी चरणों की चरण पादुकाओं को अपने पीतांबर से साफ करके एक जगह रख रहे। अर्जुन ने कहा ये क्या कर रहे? बोले आनंद तो इसी में, तुम क्या समझो? अच्छा, हम महत्व को समझते नहीं। सेवा में ही आनंद है। महापुरुषों के चरण की रज, जितने पीछे जाओगे उतने लोग सिर पे उठा लेंगे, जितने सरल हो जाओगे बोले उतने सफल हो जाओगे। दिखावे के लिए नहीं, जीवन वास्तविकता में ही ऐसा हो जाए तो आनंद देखो। आपको जीवन जीने में ही आनंद आए। तो आश्रम में कुछ बच्चे रहते हैं, उनके गुरुकुल परंपरा, बच्चों को सुधारना है तो एक आध महीने को कोई रिश्तेदार के यहाँ भेज दो, एक साल को भेज दो तो अच्छी बात। अच्छा, ना बदलाव आ जाए तो आप कहना कि महाराज आप गलत कह रहे थे। ज्यादा लाड प्रेम में भी बच्चे बिगड़ जाते। तो गुरुकुल परंपरा पहले का युग इसलिए अच्छा था कि पढ़ने को भेजते थे तो बच्चे अच्छे समझदार बनते थे। आजकल तो क्या बताएं, अभी भी एक देश है जापान, गूगल पे सर्च करो मिलेगा, वहां आज भी बच्चे और शिक्षक मिलकर के स्कूल की साफ सफाई कर देते हैं। तो बढ़िया है, अच्छा है, जहां हम रह रहे हैं, बैठे हैं, साफ सफाई होनी चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार से कहते हैं साहब कि बच्चों से कहा जाओ लकड़ी लेके आओ, समीथा, तो जंगल में गए, एक एक श्लोक याद करा दिया। छोटे छोटे बच्चों की भाषा भी अच्छी लगती, थोड़ी तोतली तोतली सी। तो एक देखो उम्र तक की भाषा रहे तोतली तोतली तो सही है। अब उम्र ज्यादा हो गई फिर भी तोतली तोतली, तो मामला बिगड़ता है नहीं? एक लड़का, उसकी शादी नहीं होती, अब वो तोतली तोतली सी भाषा, घर वालों को सुनो, लड़की देखने चल रहा पर तुम कुछ बोलना नहीं, क्या समझे? नहीं बोले। लड़की आई पानी लेके, इसने पानी पिया, नहीं बोला। लड़की चाय लेके आई, जैसे ही चाय का कप उठाया, चाय पी, पीते ही कहता दलम है दलम है दलम है। अरे मुंह उतर गया, मामला बिगड़ गया, तो शादी टूट गई, उदास हो गया। लड़की खड़ी खड़ी देख रही, तो अब लड़की ने फूट मार के पी ले, फूट मार के पी ले, फूट मार के पी ले। बैठ गया मामला, बैठ। क्यों? जैसी लड़की वैसे ही बैठ। दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी बराबरी वालों। तो जो बालक कहे तोथरी बात। छोटे छोटे बच्चे लकड़ियां इकट्ठी कर रहे जंगल में और इस श्लोक को गा रहा। तो उस इस श्लोक में भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन, वरहा पीड़म, जैसे मोर के पंख का मुकुट श्री कृष्ण ने अपने सिर पे लगा रखा है, वरहा पीड़म। नटवर बपू, देखो नट बोलते हैं नाचने वाले के लिए, तो कृष्ण के जैसा नाच आज तक कोई कर ही नहीं पाया, जो नाचने में श्रेष्ठ है। या फिर एक संत ने अर्थ दिया, बोले नटवर बपू, जो नाटक करने में श्रेष्ठ है, नटवर बपू। करण यो करने कारण, बोले जिन्होंने अपने कान में कनेर के फूलों को धारण कर रखा, करण यो करने कारण। ब्रजवास कनक कपिसम, कनक मीन्स सोना, सोने जैसी जिनकी देह, कनक कपिसम। वैजयंती च माला, वैजयंती माला को जिन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है। रंध्रान वेणोर धर सुधया, ओठों के ऊपर बोले मुरलियां सुशोभित हो रही। पूरे गोप वृंद, यानी गोप गोपियों के बीच में श्री कृष्ण खड़े। वृंदारण्य, वृंदा बोलते हैं तुलसी के लिए,
और अरण्य बोलते हैं जंगल के लिए। तुलसी का वन ही क्या है? बोले वृंदावन। उधर श्री कृष्ण खड़े, वृंदारण्यम स्वपरण्यम प्राविशत गीत कीर्ति, इस स्वरूप का दर्शन देवी देवता ऊपर से कर रहे। तो इस श्लोक को जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, उनकी समाधि खुली और वो नजदीक आए। भैया बहुत सुंदर श्लोक है, एक आध और सुना। बोले हमें एक ही आता। बोले पर आप चिंता मत करो, ऐसे तो 18,000 श्लोक, 18,000। बोले कौन से ग्रंथ से है ये श्लोक? बोले अभी तो लेटेस्ट है, नया, श्रीमद् भागवत संगीता, मार्केट में उपलब्ध नहीं। हमारे गुरुदेव के पास चलो, 18,000 श्लोकों के पास, वो तुमको सुनाएंगे। सुखदेव जी ने सोचा कौन जाए, अपन तो इधर ही ठीक है। जाके फिर से बैठ गए। छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के श्री व्यास जी से कहा, बोले आज तो गजब हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज आए थे। और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले एक आध श्लोक और सुनाओ, किंतु हमें तो एक ही श्लोक आता, अब दूसरा श्लोक ही नहीं आता। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, अब ये दूसरा श्लोक याद कर लो। दूसरा श्लोक याद करा दिया और बच्चों से कहा तुम जाओ दूसरे दिन लकड़ी लेके आओ। तो बच्चे जैसे ही लकड़ी इकट्ठी कर रहे जंगल में और उस श्लोक को गा रहे। अच्छा, उस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन, पहले श्लोक में रूप सौंदर्य का वर्णन हो गया, अब दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा यदप्त साध्वी लेवें गतिं धात्वचितां तमोन्दं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं, बक नाम का दैत्य था, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। स्तन कालकूट, बोले वो कालकूट नाम का जहर लेकर के कृष्ण को मारने के लिए गई। श्री कृष्ण ने सोचा बच्चे को दुग्ध पान कराना ये माँ का कर्तव्य है, बेशक ये मुझे मारने के लिए आई है, किंतु काम तो मेरी माँ का कर रही है। तो जो गति यशोदा को देनी थी वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कृष्ण के जैसा दयालु इस संसार में कोई दूसरा नहीं। ऐसे कृष्ण दया के साथ है। पूतना तो मारने को गई, लेकिन जो स्थान यशोदा को देना वो स्थान पूतना को दे दिया। ऐसे कृष्ण दया के सागर है। तो सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, अब अपने आप को रोक नहीं पाए। बोले नहीं, रूप स्वरूप भी अच्छा है। हमने सोचा रूप स्वरूप अच्छा और घमंडी हुए तो क्या लेना देना। बोले नहीं, रूप स्वरूप भी अच्छा है और व्यवहार भी श्री कृष्ण का बहुत अच्छा है। बोले अब नहीं मानेंगे। बाकी निष्ठा तो निर्गुण ब्रह्म में थी, परिनिष्ठ तो अपनी नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीला, लेकिन अब सगुण ब्रह्म में निष्ठा जागृत हो गई। और श्री सुखदेव जी महाराज चल करके आए हैं श्री व्यास जी के पास। श्री व्यास जी देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। पुत्र है इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सिखा दी। बोले नहीं नहीं, पात्र है इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा सिखा दी। पात्रता चाहिए होती, पात्रता। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हुए हैं और श्री व्यास सुनाने लगे। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया। भीम ने जंघा पर प्रहार किया है दुर्योधन की, हालांकि युद्ध नीति के खिलाफ है, लेकिन भीम की एक प्रतिज्ञा भी थी कि सबसे पहले गदा से अगर प्रहार करूंगा तो तुम्हारे जंघा पे ही प्रहार करूंगा। और वो एक प्रहार ही ऐसा हुआ कि दुर्योधन उठ ही नहीं पाया। तो ऐसे रण क्षेत्र में वो दुर्योधन पड़ा हुआ है। उस रण क्षेत्र में अचानक से क्या देखा, एक रथ आकर के रुका और उस रथ में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बैठा। अश्वत्थामा नीचे उतरे और कहा कि मित्र जल ग्रहण करो। दुर्योधन बहुत दुखी लग रहा है, वो क्या हो गया। अच्छा, दुर्योधन में लाख बुराई हो, एक क्वालिटी उसकी गजब की थी, उसका व्यवहार पक्ष बड़ा गजब का था, मजबूत। इसलिए तुम देखो उसकी पार्टी में जो लड़े वो उस तरफ नहीं गए। कर्ण को पता भी था, लेकिन उसने पार्टी चेंज नहीं की। ठीक है, अच्छा है। और भी आप देखो पांडवों के सगे मामा, तो वो आ तो रहे थे लड़ने के लिए पांडवों की तरफ से, लेकिन इसने क्या किया कि फूल बिछवा दिए रास्ते से, जहां तहां
भोजन प्रसादी की व्यवस्था। तो उन्होंने कहा वाह भांजे खूब स्वागत किया। और देखा तो दुर्योधन ने तुम, अरे बोले हम भी तो भांजे ही हैं। अरे बोले ये तुमने व्यवस्था की है? बोले हाँ हमने सोचा पांडवों ने की। बोले हमने की। अब व्यवहार पक्ष उसका एक नंबर का था, क्वालिटी। तो मामा जी ने कहा सुनो अब हम पांडवों की तरफ से लड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, पांडवों से लड़ेंगे। तो ये मामला, तो व्यवहार पक्ष उसका गजब का था। मित्रता तो वो ऐसी बनाता था, यानी उसका कोई मित्र बन गया तो समझो बन ही गया। और बात भी ठीक, एहसान थोड़ी सी देर का रहता है लेकिन अब वो जीवन भर चलता है। आपने सुना होगा, हालांकि कई बार प्रसंग से हटके नहीं सुनाते लेकिन सुना दे। स्वयंवर हुआ था पांचाली का, मीन्स द्रौपदी का। तो उसमें कर्ण गया था, और कर्ण तो श्रेष्ठ धनुर्धर। द्रौपदी ने खड़े होके कहा बोले इस स्वयंवर में जो पधारे हैं वो तो राजकुमार हैं, श्रीमान जी आप किस जगह के राजा हैं? अरे खून खोल गया, नीचा देखने लग गया, हंस रहे लोग कर्ण पे। अब कर्ण है तो, लेकिन अपना परिचय कैसे दे? तो उसी समय दुर्योधन खड़ा हुआ, उसने कहा सुनो सुनो एक मिनट, मैं इसी क्षण इसके लिए अपने एक राज्य को सौंपता हूं और फूलपुर नाम का राज्य इसको देता हूं, उधर का ये राजा। द्रौपदी शांत हो गई। लेकिन अब सेकंड प्रश्न उठा कि इस सभा में तो क्षत्रिय आ सकते, तुम क्षत्रिय हो क्या? अरे स्वयंवर का मामला, अब है तो कर्ण क्षत्रिय लेकिन अपना परिचय दे तो दे कैसे? और हालांकि परिचय दे भी तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन है तो, लेकिन अपना प्रमाण वो कैसे दे? तो हालांकि एक मजबूरी हो गई, वो उदास उधर से लौट आया, वरना उसके आगे और अर्जुन, कर्ण तो वास्तव में ही कर्ण था। ऐसा सुनो, ईमानदारी से कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध होता तो कौन जीतता? आप सोचना। कुछ होमवर्क भी दे देते। ऐसे दुर्योधन पड़ा है रण क्षेत्र में, भीम ने प्रहार किया है, उसकी जंघा टूट गई है, रण क्षेत्र में पड़ा। अश्वत्थामा आया, उसने जल पिलाया और कहा मित्र उदास क्यों? युद्ध हार गए? बोले नहीं, दो पार्टी लड़ती तो निश्चित तौर पे एक पार्टी हार जाती, अब इसमें उदासी क्या? भाई दो पार्टी लड़ेंगी तो एक हारेगी कि नहीं हारेगी? हार जीत तो चलती रहती। अच्छा तो तुम मरने वाले हो इसलिए उदास हो? अरे बोले इसमें उदासी क्या? संसार में अमर हो के कौन आया? सब कोई मरना है, सब कोई मरना है, फिर उदास क्यों? बोले उदासी का कारण ये है कि देखो हम कौरव 100 थे और पांडव केवल 5 थे। अच्छा तो हम 99 मारे गए, हम भी मरे हुए ही मान लो, हम तो 100 के 100 मर गए, लेकिन 5 पांडवों में से एक पांडव भी नहीं मरा। अगर एक भी मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा क्यों चिंता कर, हम जाए, हम 5 को मार दें। अश्वत्थामा चला, जाते जाते रात्रि होने को उसने क्या देखा, एक उल्लू ने और 5 कौओं को मार डाला, अपना शिकार बनाया। एक उल्लू ही भारी पड़ गया 5 कौओं पे। अब देखो उल्लू को तो रात में दिखता है और कौओं को दिन में, इस वजह से उल्लू की शक्ति ज्यादा, वो 5 कौओं को ही मार डाला। अब साहब 5 कौओं को मार डाला तो इसने देखा, इसके दिमाग में जमी बात, जैसा चित्र देखोगे वैसा चरित्र हो जाएगा। इसको बोलते हैं काक उलूखल न्याय। चित्र से चरित्र बनता है, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। अब देखो आप, समाज बिगड़ा है टेलीविजन से, बताओ आप, छोटे छोटे बच्चे देखते थे नाटक शक्तिमान,
छत से ऊपर से नीचे गिरे, हड्डी पसली टूट गई, कुछ मर गए। ऐसा चित्र नहीं देखते तो बोले ऐसा चरित्र कैसे बन जाता। चित्र से चरित्र का जन्म होता है। इसलिए ये तिराहे पे चौराहे पे महापुरुषों के चित्र लगा देते हैं, इनको देखो, इनके जैसा बनने का प्रयास करो। महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी। एक छोटा सा देश है वियतनाम, उसका अमेरिका से युद्ध हुआ, तो अमेरिका को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। तो मीडिया वालों ने पूछा कि साहब छोटा सा देश, उसके बाद भी अमेरिका पीछे हट गया, आप कैसे जीते? बोले क्या है, हमारे जो आइडियल हैं भारत के एक महापुरुष। कौन? बोले महाराणा प्रताप। तो उन्होंने कभी अकबर के सामने सिर झुकाए ही नहीं, घुटने टेके ही नहीं, कभी हारे ही नहीं। इसलिए हमने कहा अमेरिका कितना ही बड़ा, हम पीछे हटेंगे ही नहीं। अमेरिका ही कोई पीछे हटना पड़ा। तो हमारी जीत का एक ही कारण, और चाणक्य कहते जो मन से कभी नहीं हारा, संसार में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। चाणक्य श्रेष्ठ आदमी, चाणक्य नीति जगत में प्रसिद्ध है। अच्छा, जिसका अपमान हुआ उसने इतिहास रचा है। चाणक्य का अपमान हुआ, अपमान आवश्यक है, प्रोग्रेस करोगे। चाणक्य, धनानंद ने चरण से प्रहार किया, चोटी खुल गई। चाणक्य कहता चोटी में गांठ